ओम शांति। 13 नवंबर के अव्यक्त महावाक्य सार। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। नंबर 1 पॉइंट है, आप आत्माएं महान आत्माएं हो। एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य भी हो। इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन भी हो अर्थात जड़ भी हो, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं हो। और इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो। इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। ठीक जिस तरह पिता श्री ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, तो ब्रह्मा बाबा के साथ हम सब ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हैं, इसलिए पूर्वज आत्माएं हैं। नंबर 2, आप पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन रहता है। जैसे कि वृक्ष के सर्व टालियों का संबंध जड़ से व तने से होता है। और दूसरी बात यह है कि आपकी पूजा भी बड़ी विधिवत होती है। बाकी सबकी तो ऐसे ही स्टैचू बना दिए जाते, मूर्ति बना दी जाती, लेकिन आपकी बहुत विधि पूर्वक पूजा होती, जो किसी भी आत्माओं की ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। नंबर 3, आपका गायन भी बहुत अच्छी तरह विधि पूर्वक होता है। कितना सुंदर कीर्तन करते हैं, कितनी सुंदर आरती करते हैं। ऐसा तो किसी का भी गायन और पूजन नहीं करते जितना आप श्रेष्ठ रचना पूर्वज और पूज्य का होता है, क्योंकि आप बाबा के डियरेस्ट नियरेस्ट हो। नंबर 4, पूर्वज आत्माओं का विशेष काम पालना का होता है। बड़ों की पालना प्रसिद्ध होती है, तो आप सबकी पालना करो, केवल स्टूडेंट्स की नहीं। आप तो तना हो, जड़ में पानी देने में सबको चला जाता है। पालना करना अर्थात किसी को शक्तिशाली बनाना, चाहे भोजन द्वारा चाहे पढ़ाई द्वारा। पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति, तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनाना। नंबर 5, हमारा कार्य है अलौकिक पालना करना। बाबा ने पूछा, सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो या सबकी पालना करते हो? वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को ही आवश्यकता है। नंबर 6, कहीं अगर कोई मुसीबत आती है तो पुलिस या मिलिट्री समझती है ना हमारी जिम्मेवारी है, विशेष अटेंशन देती है, सेवा के लिए बिजी हो जाती है। तो ये अशांतमय दुनिया को शांत करना भी तो हमारा ही काम है, तो हमें भी अलर्ट रहना आना चाहिए। नंबर 7, आप रूहानी सोशल वर्कर भी हो, तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की है, अपनी जिम्मेवारी समझी है, या प्रोग्राम मिलती है तो ही सेवा करते हो। अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए, यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। नंबर 8, अभी तो विश्व में हलचल और होनी है। हलचल तो समय प्रति समय बढ़नी ही है। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना, लाइट हाउस बन करके सर्व को शांति की लाइट देना। नंबर 9, आपको रहम दिल बनना होगा। रहम का अर्थ है किसी में किसी प्रकार की हिम्मत भर देना, निर्बल आत्मा को बल दे देना। तो आत्माओं के दुख के संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही होगा। जैसे वहाँ दुख की लहर, ऐसे ही विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। देना है तो अपने चार्ट को चेक करो, आज एक्स्ट्रा क्या किया। नंबर 10, बाबा ने कहा, आप व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं हो, अपना श्रेष्ठ प्रभाव दूसरों पर डालने वाले हो। मान लिया किसी के द्वारा परिस्थिति आई, व्यक्ति द्वारा आई, लेकिन परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति से ऊंची है। क्यों? क्योंकि यह स्व है, वो पर है। अपनी शक्ति भूल जाते हैं तो परिस्थिति ऊंची लगती है। तो सदा स्व की स्थिति में रहो। देखो, आत्मा भरकुटी में रहती ना, मस्तक में ऊंची रहती है, और आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण भी ऊंचे होते हैं। तो कभी भी नीचे के वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आओ। ये नीचे के वायुमंडल के प्रभाव में आते हो तो स्थिति खराब कर लेते हो। तो सदा डबल लाइट रहो,
स्वस्थिति में रहो और स्व का और सेवा का, स्वोन्नति और सेवा का बैलेंस रखो। सेवा में मस्त हो गए, स्वोन्नति भूल गए, सेवा का शौक ज़्यादा है, अरे दोनों का बैलेंस रखो। अच्छा, आज का वरदान, अपनी जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले समृद्धि और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। ये संगम युग समृद्धि का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। अगर अपने श्रेष्ठ पाठ, श्रेष्ठ भाग्य की समृद्धि में है तो हीरे समान वैल्यूएबल हो, और अगर विस्मृति है तो पत्थर हो। इस समृद्धि और विस्मृति का खेल है। संगम युग के रहवासी कभी कलयुग में चक्कर लगाने जा नहीं सकते। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे, क्योंकि कलयुग में बहुत रौनक है, लेकिन यह रौनक धोखा देने वाली है। स्लोगन, अपनी कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर पर मान चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। और आज याद रखेंगे, मैं सच्चा राजयोगी हूँ। राजयोगी को कर्मेंद्रियाँ भी कंट्रोल रखनी है और स्मृति में भी रहना है। ओम शांति।